पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा कि पार्लियामेंट की निशस्त जीतने के बाद उनकी तरजीहात FIR कल्चर का खात्मा और कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को पुरअमन जिंदगी गुजारने के लिए महफूज माहौल फराहम करने में नाकाम रही है। सजाद लोन डिग्री कॉलेज ग्राउंड बारामूला में लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। पार्टी के सदर अता बुखारी, नज़ीर लावे, इमरान रजा अंसारी, आबिद अंसारी, अब्बास वानी, सफीना बेग, बशीर चालको के अलावा दीगर रहनुमा मौजूद थे। सजाद ने कहा कि शुमाली कश्मीर के लोगों ने खानदानी राज खत्म करने का फैसला किया है और पार्लियामेंट में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अपनी आवाज़ के तौर पर मुंतखब किया है। लोन ने उमर की तरफ इशारा करते हुए उसे सयाह करार दिया। लोन ने कहा कि लोगों का ये बड़ा इज्तिमा उमर के लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए। इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। जो लोग 40 साल हुकूमत कर रहे थे, जिनके 9 पार्लियामेंट मेंबर गए थे, कश्मीरियों का हक बनता है कि वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उनके 9 पार्लियामेंट मेंबर्स ने क्या किया। वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उन्हें 32 साल या 40 साल हुकूमत में क्या किया। सजाद लोन को गाली देने से वोट कैसे मांगोगे? एक तरफ से बाप है, एक तरफ से बेटा है। मुझे जो इश्यूज हैं, आई वॉन्ट एन एंड टू दिस FIR कल्चर, आई वॉन्ट एन एंड टू पुलिस वेरिफिकेशन कल्चर। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के बच्चे एक अमन की जिंदगी जीने दें, जिए, खुद भी जिए और सरकार भी उनको जीने दे, क्योंकि सरकार नहीं जीने दे रही है। वो उनको हमेशा कुछ न कुछ करके तंग करती रहती है। जो कानून हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए है, वही आप कश्मीरियों के लिए भी दें। और मुझे खुशी है कि अब टूरिस्ट साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं, है ना। मैंने देखा उनका कल एक बयान, वो बात कर रहे थे। इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे थे कि बैंक का लोन नहीं मिलता है। मैं उनको बता दूं, ये मैंने ही बोला था कि हो सकता है वो करेंगे, अभी मिलता है। क्योंकि अगर उनको नकल करनी हो तो पूरा सुने, आधा ही क्यों सुनते हैं। वो पूरा देखिए, जो मैंने बयान दिया था वो उन्होंने फोटो कॉपी किया था। लेकिन और एक चीज वो भूल गए बोलना कि पहले फर्द की होती थी, अब खानदान की होती है। ये फर्द से खानदान जो पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो इसकी माफी मांगे पहले। सुनामी है, लोगों का सुनामी है। मेरे ख्याल में हमने लोगों को जोड़ा अपने नारे से, जो हमने स्लोगन दे दिया डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। मेरे ख्याल में हमने लोगों को मजबूर किया यहाँ इस मैदान तक आने के लिए। ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का, क्योंकि पहली बार कोई इलेक्शन, कोई पार्लियामेंट मेंबर ये इलेक्शन लड़ रहा है अपने मैनिफेस्टो में, और ये इसकी एक कड़ी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने बारामूला पार्लियामानी निशस्त पर इंजीनियर अब्दुल रशीद की पार्टी को हिमायत देने का ऐलान किया है। कल न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि पार्टी के कई लीडर इंजीनियर रशीद की हिमायत के हक में थे। इंजीनियर रशीद साहब के साहबजादे ने रिक्वेस्ट की थी आज़ाद साहब से, और आज़ाद साहब ने उस वक्त शोएब साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको कहा था कि साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब जो कारकुन हैं उनसे कहा था कि आप इसकी मदद करें, और वही चल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो हैं, उनको शिकस्त देगा। उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान कल सामने आता है जहां पर वो कहते हैं कि आप इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली के इशारों पर, क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली के इशारे पे तो 75 साल से NC चलती आई है, और मुझसे कौन ज्यादा जानता है, क्योंकि इशारे देने वालों में हम भी कभी कभी होते थे। तो इसलिए वो दिल्ली के इशारों पे उनकी पार्टी की आदत हो गई है 75 साल से। हम तो दिल्ली के इशारे देते थे, इशारे लेते नहीं थे। कि मेरी पार्टी ने कहीं भी किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं की। अब यहाँ राजौरी की ही बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ उनका कैंडिडेट भी है, मेरा भी कैंडिडेट है, लेकिन हम, मेरे ऑफिस बेयरर हैं 2-3, उन्होंने कहा कि हम पार्टी में रहेंगे, लेकिन पीर साहब खड़े हैं हमारे, मियाँ साहब, तो हम उनको वोट दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं वोट, मैंने निकाला नहीं उनको। इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर के मैंने सब लोगों को, लीडरों को बुलाया था और मैंने पूछा भाई क्या किसको सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा जी आप कैंडिडेट खड़ा करिए।
मैंने कहा देखो मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर कहने लगे हमें अपनी अपनी मर्जी है। तो कई लीडरों ने मेरे कहा कि भाई हम लोन साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, लेक सलेक है, हमारे रीजन के रहने वाले हैं। तो कईयों ने कहा कि हम इंजीनियर साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा काम किया है। तो मैंने कहा उमर साहब को, कहा वो तो हमारे रीजन के है ही नहीं, वो तो श्रीनगर से है, तो इसलिए हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। तो एक से कहीं एनसी बेनिफिटरी हमारे लोगों से, कहीं इंजीनियर साहब हैं और कहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उधमपुर के ग्रेड स्टेशन में लगी भीषण आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कांग्रेस को दो टूक, देश फसाद फरमान और जिहाद से नहीं बाबा साहिब के संविधान से चलेगा। 4 जून को आएगा जनता का जवाब। शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी के नामांकन के कार्यक्रम को देख कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ी। कांग्रेस की बौखलाहट आ रही है बाहर। जल्द ही हिमाचल में प्रचार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। रायबरेली में राहुल गांधी के प्रचार से लौट सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बताया फ्लॉप डायरेक्टर। बंजार विधानसभा के गड़सा पहुंचे विक्रमादित्य। कांग्रेस पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। कुटलैहर चताड़ा में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का प्रचार अभियान। सतपाल रायजादा और विवेक शर्मा के लिए मांगी वोट, निशाने पर रही बीजेपी। कसौली के जंगल में आग, बड़े स्तर पर वन संपदा खाक। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट बीजेपी में हुए शामिल। डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। कांग्रेस के बागियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और सीएम सुक्खू पर उठाए सवाल। कहा बिना कोई वजह विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं हुआ शामिल। कांग्रेस के नेतृत्व संकट को देखकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। डेरा के बनखंडी में मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने मां बंगला मुखी मंदिर पर भरी हाथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बड़गाम के कई इलाकों में रोड शो मुनक्किद किए। इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद ने अवाम से अपील की कि वो उनके वालिद के हक में वोट डालें और उन्हें कामयाब बनाएं। वाज़ेह है गुज़िश्ता चंद रोज से अवामी इत्तेहाद पार्टी की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत देखी जा रही है। इन रैलियों में ज्यादातर नौजवान देखने को मिलते हैं और नौजवानों की इन रैलियों में भारी तादाद शिरकत इस बात को वाज़ेह करती है कि कश्मीर में अब हर कोई इंतखाबात का हिस्सा बन रहा है। सहबुक चौक में सियासी सरगर्मियां काफी कम रही। यहाँ पर लोगों का आना कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात। अगर लोग सियासत में आना चाहते हैं या इस सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, वायलेंस को छोड़ के अगर उन्हें डेमोक्रेटिक पाथ अपनाया तो मेरे ख्याल से इस तरह से आप कहाँ देखते हैं इलेक्शन में खुद को? इलेक्शन में आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, लोगों का फैसला, जो लोग फैसला सुनेंगे वो हमें मंजूर होगा और इंशाल्लाह मुझे अच्छे की उम्मीद है। इंशाल्लाह हम जो इस बार तो ये अबरार रशीद थे, तो इन्होंने आज यहाँ पर सहबुक चौक में आवाम से खिताब किया और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग इस हिसाब और आने वाले वक्त में वो भारी जीत हासिल करेंगे। दूसरे दिन के लिए सहबुक चौक से मैं आबिद हुसैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मॉडल ज़ाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी पर यह मुकदमा वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलवामा में बगैर पेश की इजाजत के रोड शो करने का इल्जाम लगा है वहीदुर रहमान पर। पुलवामा पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि पुलवामा में बगैर पेश की इजाजत के रोड शो करने का इल्जाम वहीदुर रहमान पर्रा पर, और इस हवाले से मॉडल ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीदुर रहमान पर्रा आपको बता दें श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार हैं। पुलवामा पुलिस ने वहीदुर रहमान पर केस दर्ज किया है।
आगे बढ़ते राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हक में उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती पुंछ के मेंढर में मेगा रोड शो किया है और इल्तिजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करने वाली जमातों ने जात पात और नाम की बुनियाद पर अवाम से वोट लिए और फिर उन्हें ऊपर वाले के रहम पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मरहूम मुफ्ती सईद हमेशा अवाम के हकूक के लिए खड़े रहे। जमाते हैं जो बरादरी के नाम पे आपसे आपका वोट छीनना चाहती हैं, क्या आप उनको वोट देंगे? ये वही जमात है जो कहती है कि हमारे कुछ तबके जिनके नाम पे बरादरी का वोट लेती है ये बिकाऊ है। मैं उस कम्युनिटी, उस तबके से पूछना चाहती हूँ, क्या आप बिकाऊ हैं? क्या आप इस जमात को अपना वोट देंगे? महबूबा जी इस शख्सियत की बेटी हैं, तो वो कैसी होंगी? महबूबा जी का दामन साफ है, वो नेक है, उनकी नियत साफ है। 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 हटा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जम्मू कश्मीर में हर एक तबके पे जुल्म हो रहा है। दिल्ली में जो मरकजी सरकार बैठी है वो भेदभाव नहीं करती। जब जुल्म की बात आती है वो हर एक मुसलमान पे, जम्मू कश्मीर में हर एक जो रहता है, वो हिंदू पंडित भी हो, सिख भी हो, उन पे अत्याचार, उन पे जुल्म करना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम इनकी गुलामी करेंगे? क्या हम इनके मोहताज हैं? जब आर्टिकल 370 इनने गैर कानूनी तरीके से हटाया, जम्मू कश्मीर के जो सारे सियासतदान हैं उनको जेल में डाला कि नहीं? सबसे ज्यादा देर 1.5-2 साल महबूबा जी जेल में रही। महबूबा जी को इनने सबसे आखिर में क्यों छोड़ा? क्योंकि जो बाकी सियासतदान हैं वो बोलने के लिए मर्द है, मर्दानगी उनमें बिल्कुल नहीं है। और जब बाकियों को छोड़ने की बात आई तो मरकजी सरकार ने बोला छोड़ दो 370, हम आपकी तरक्की करेंगे। जो बाकी सियासत के जमात के लीडर्स हैं उन्होंने कहा ठीक है चलो हम बस स्टेटहुड और इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जुगलबंदी जिसको कहते हैं ना, जब तबला कोई बजाता है और हारमोनियम, आप समझिए बीजेपी और यहाँ की बाकी जमातों में जुगलबंदी हो गई। लेकिन महबूबा जी ने इनको कहा मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है, आपको मुझे दिन, महीने, साल जेल में रखना है, आप रखो। लेकिन आर्टिकल 370 हमारा आईन, हमारा कानून, हमारा झंडा, हमारी इज्जत का सवाल है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि मुल्क में आम लोगों को जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो गया है, जबकि मजहबी मुनाफरत, बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देकर इंडी ब्लॉक उम्मीदवारों को कामयाब बनाना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की। पार्टी की तरफ से हल्का इंतखाब देर कुलगाम में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मोहम्मद अफजल परे, मोहम्मद याकूब गनाई, मोहम्मद अब्बास राथर ने खिताब किया। ये अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस का सामना है हमारे मुल्क के वोटरों के सामने, और गैर मामूली सूरत हाल में ये चुनावी अमल शुरू हुआ है। और इस वजह से जो चैलेंजेस हैं, आज रोजमर्रा जिंदगी के मामलात भी ज़ेरी गौर हैं, हल तलब हैं, लेकिन इसके अलावा जो बुनियादी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है हमारे मुल्क के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, वो सब दांव पर लगे। आज तक ऐसा नहीं था। लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के लद्दाख लोकसभा सीट के लिए आज़ाद उम्मीदवार हाजी हनीफा ने एक बड़ी रैली से खिताब किया। मुख्तलिफ तंजीमों की हिमायत से इलेक्शन लड़ने वाले हाजी हनीफा की यह रैली करगिल बाजार से होते हुए हुसैनी पार्क में इख्तिताम पजीर हो गई। हजारों लोगों ने शिरकत की और हाजी हनीफा को हिमायत देने का यकीन दिलाया। masat pe mangpu anshan la dukste jakut mishu sashik sukpangara kasuna mangpu uthidina jukhan tene ngati 4 agenda point pu khurte no kaw khurte dam anshan la dugnang zat mis ngatang jalsa chin rote ka dugnang da sa sukpa tikhan chikma mangbu tene te lastaste I ngata chikdil chkhani candidate pu te ma khachan thong dukche duna thong इकनर गैल चुक से तंगना तेरे गाता आदि त्रमशिक एजेंडा बढ़ते ते दिम्बारंग लक्ष्य पर मीमांग गंग में। जिला राजौरी के दिलगुरा गांव में
एक दिलदो सान्हा पेश आया। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान 2 नौजवान डूब गए। उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है और उनकी पहचान जिला पुंछ के 19 साला इरफान और 19 साला तारिक हुसैन के तौर पर हुई है। नहा रहे थे साइड में, नीचे गया, एक गया, एक नीचे गिर गया, उसको पकड़ने गया, वो भी नीचे गिर गया, जिससे दिखाई नहीं, पता ही नहीं चला। नाम क्या? एक का नाम तारिक हुसैन, दूसरे का इमरान। क्या काम करते? जी आज लेबर का काम करने। पूंछ के इलाके हैं दोनों। हाँ नानी आए थे। जी हम साइड में नहा रहे थे, ऊपर हम साथ में। नहीं तैरना नहीं आता। राजौरी जिला के दलोगड़ा गांव में नदी में नहाने आए 2 नौजवानों की जान चली गई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस की तरफ से, SDRF की तरफ से यहां पर चलाया जा रहा है। शवों को निकालने का प्रयास यहां किया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि लेबर में ये दोनों जो नौजवान हैं वो काम करते थे और किसी सड़क का निर्माण कार्य जहाँ पर चल रहा था वहाँ पर ये काम करते थे और दरा पूंछ के रहने वाले हैं ये दोनों। 19 साल दोनों की उम्र जो है 19 साल बताई जा रही है और दोनों का फिलहाल जो है वो अभी तक शव नहीं मिला है। पुलिस जो है वो इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द इन शवों की तलाश जो है वो की जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर साहब ने जीत का आशीर्वाद लिया, तांत्रिक अनुष्ठान भी करवाया। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना पर निशाना साधा। कहा, कंगना के बयानों को समझने वाला हिमाचल में पैदा नहीं हुआ। कंगना के बयान हंसी और मनोरंजक है। उप मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री ने चताड़ा में विवेक शर्मा और सतपाल रायजादा के पक्ष में की जनसभा। बोले, सच्चाई देख 400 पार के नारे में भी बीजेपी पीछे हटी भाजपा। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर से किया आह्वान। कहा, कांग्रेस से भाजपा में आए व्यक्ति का बिल्कुल न दे साथ। इंदौर में MD ड्रग्स के POK से जुड़े तार आरोपी शाहरुख और सलीम ने उगले राज, ट्रक ड्राइवर ने की थी सप्लाई। इंदौर में चाकू मारकर युवक की हत्या, शराब पीने में के विवाद में वारदात। सतना में भी रेलवे स्टेशन पर युवक का मर्डर। कुपवाड़ा के टंगदार में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। बाढ़ के दूसरी तरफ देखे गए शव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का प्रचार अभियान, सुंबल शहर में मांगे वोट। लद्दाख लोकसभा सीट पर 20 मई के मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। वोटरों में 100 साल से ज्यादा आयु के कई मतदाता। 103 साल के मोहम्मद हसन ने सभी से मतदान करने की अपील की। मशहूर कांस फेस्टिवल का 77वां संस्करण, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक तौर पर पहली बार लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवारा में पुलिस फौज के 3 नागा और BSF की 97 बटालियन ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके के दौरान दहशतगर्दों के एक साथी को असला बारूद समेत गिरफ्तार किया। कुपवारा पुलिस ने एक मखसूस से इत्तला पर नाका चेकिंग के दौरान मुश्ताक अहमद लोन साकिना पत्रोकेरन को कामयाबी के साथ गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 2 पिस्तौल, 2 पिस्टल मैगजीन, 10 हैंड ग्रेनेड और 54 9mm राउंड्स बरामद किए हैं। पुलिस ने मुतल्लिका दफात में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ये हम लोगों को कल एक इनपुट आया था जिसमें हमें ये पता चला था कि कुछ हो सकता है कि कोई लोग हैं जो आर्म्स एम्यूनिशन लाने ले जाने की कोशिश करें इलेक्शन के टाइम पे। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 नागा यूनिट के साथ JK पुलिस ने एक नाका लगाया था। जिस नाके पे हमने एक शख्स को पकड़ा तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उस पर हमें एक ग्रेनेड रिकवर हुआ। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसको पाक बेस्ड हैंडलर से और भी कुछ असला आया हुआ था। तो सब्सिक्वेंट सर्च चली शाम को, जिस सर्च के दौरान JK पुलिस की टीम, 3 नागा की टीम और एक BSF की छोटी टुकड़ी गए थे। उसमें फाइनली जो टोटल रिकवरी हुई है वो 10 ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 50 राउंड रिकवर हुए हैं पिस्टल के। तो उस पर आज हम लोगों ने FIR। जिला कुपवारा के टंगदार में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया और इस दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया। दोनों की लाशें बॉर्डर के दूसरी तरफ देखी गई और इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन अब भी जारी है।
कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जिला पुलवामा के किसरी गांव में दहशतगर्दों से मुतल्लिक कार्रवाइयों में मुलविस सरताज अहमद मंटू की जायदाद को अटैच किया गया। एनआईए की खसूसी टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हमरा जिला पुलवामा के किसरी गांव इलाके में 3 मकामात पर सरताज अहमद की जायदाद को अटैच किया और सरताज पहले ही दहशतगर्दी से जुड़े केस में गिरफ्तार है और बताया गया कि सरताज साल 2020 में जम्मू के नगरोटा हमले में जुड़े केस में दहशतगर्दों की ट्रांसपोर्टेशन केस में मुलविस है और इसकी तहकीकात एनआईए कर रही है। एनआईए की खसूसी अदालत की हिदायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। कुलगाम पुलिस ने नेविग टनल काजीगुंड में एक हाईटेक एआई पर मबनी चेहरे की शिनाख्त का निज़ाम कायम किया है। ये टेक्नोलॉजी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद की शिनाख्त और उनका सुराग लगाने के लिए बनाई गई है और इस सिस्टम के तहत दहशतगर्द, OGWs, मफरूर, हिस्ट्री शीटर, चोर और मंशियात फरोश किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी कम से कम ताकत के साथ काम करने के लिए प्रोग्राम की गई है क्योंकि ये खुद ब खुद काम करती है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद वजारत हुकूमत हिंद के कौमी सेहत की टीम ने पामपुर का दौरा किया और इस टीम में कौमी और रियासती सेहत के अफसरान शामिल हैं। उन्होंने PHC वैन पामपुर का दौरा करके इस अस्पताल को कौमी अवार्ड से नवाजा है और अवाम ने अस्पताल को अवार्ड मिलने पर अस्पताल इंतजामिया डॉक्टरों की सताइश की। इन्होंने हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ देखी कि हमारी जो बेसिक फैसिलिटी है, हम अपने पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स यहाँ लोग आते हैं उनको हम कैसे फैसिलिटी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट। रिगार्डिंगली उन्होंने इसके इनपुट्स लिए कि हमारे ड्यूटी में काम कैसा चल रहा है हेल्थ सेक्टर में। हमारी जो ये हेल्थ फैसिलिटी है PHC वुयन, ये रिसेंटली क्वालिफाई हुई है फॉर एनकास। इस सिलसिले में आज यहाँ स्टेट में ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डिफरेंट 9 स्टेट्स से बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आई हैं। तो उनका बेसिक ये था कि ये जो PHC क्वालिफाइड वुयन है इसको हम देखें कि यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, मोड ऑफ वर्क क्या हमारा होता है, सो दैट इनसे भी हम सीखें और ये भी यहाँ से कुछ पॉइंट्स। मारूफ सूफी शायर रजब हामिद का 16वां यौम विसाल सतूरा त्राल में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ अजला से आए सैकड़ों अकीदतमंदों ने सूफी शायर के मज़ार पर हाज़िरी दी और उन्हें खराज पेश किया गया। अकीदतमंदों की तरफ से दुरूद व अज़कार और नात की मजालिस आरास्ता की गई। रात को साजो समाअत की महफिलें भी सजाई जा रही हैं और कई फनकारों ने रजब हामिद का कलाम पेश किया। आज तक इस दिन को मना रहे हैं, उनमें से कोई नहीं आया है। हाँ, 1-2 दफ़ा कल्चर एकेडमी के कुछ फनकार आए थे, बस बाकी कुछ नहीं। ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कानूनी देना रहा मकसद। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के केंद्रीय पैनल के प्रमुख गुलाम कादिर वानी ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर सरकार प्रतिबंध हटाती है तो जमात इस्लामी आगामी विधानसभा चुनाव में ले सकती है भाग। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही समस्याओं का एकमात्र समाधान। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने वाले बयान पर कहा, जमात इस्लामी पर जो बैन लगाया गया उसे हटा देना चाहिए जिससे असेंबली इलेक्शन में वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। पुंछ के चुनावी दौर पर रहे जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने POK पर जाहिर की चिंता। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सेना 20 से अधिक लोगों को किया शहीद और 100 से अधिक लोगों को किया घायल। लद्दाख अबरार रशीद ने न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं उन्हें यकीन है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जीत दर्ज करेगी। अबरार उन इलाकों में तशरीह करने गए जो माजी में हालात से काफ़ी मुतासिर रहे हैं। सोईबुक बड़गाम में भारी तादाद में लोग रैली में शामिल हुए। उन्होंने मेन चौक बड़गाम और ओमपुरा में अवाम से खिताब किया। अबरार रशीद मेरे साथ मौजूद है क्योंकि आज उन्होंने बड़गाम के कई इलाकों में
अवाम से खिताब किया, बड़गाम चौक और ओमपुरा में भी इन्होंने अवाम से खिताब किया। इनसे जानने की कोशिश, अबरार साहब, जिस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बताइए किस तरह से आप बयान करेंगे अपने फीलिंग्स और क्या उम्मीदें हैं आपको 20 तारीख को ये लोग आपके वालिद के हक में वोट देंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ये लोग जो इस अपने जज्बे को, जोश को इंशाल्लाह 20 तारीख को जो है वोट में कन्वर्ट करेंगे। ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है और आज उन्होंने ये अपनी जगह ये तहिया कर लिया है कि आज इन्हें हक का साथ देना है, सच का साथ देना है। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि हमने कश्मीर में देखा था लोग इलेक्शन की तरफ कम रागिब हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो नौजवानों का तबका हमसे जुड़ रहा है और ये अच्छी बात है। अगर वो वायलेंस को छोड़ के डेमोक्रेसी का पाथ अपना रहे तो अच्छी बात है और वो आज हक का साथ दे रहे हैं। उन्हें अपनी ज़मीर की आवाज़ पे आज लब्बैक कहा, आज वो उस मजलूम के साथ है जिनने हमेशा जो है इनकी बात की, कश्मीर और कश्मीरी की बात। अच्छा, मैं एक सवाल फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने सोईबुक में भी आज उस चौक में रैली की जहां पर जो सियासी सरगर्मियां थी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अवाम उसी चौक में आपके साथ जुड़ी, तो वो उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वो एक तो तारीख है, एक जलसा था शायद, क्योंकि शायद आज बहुत टाइम के बाद एक डेमोक्रेटिक वो एक इजलास हुआ था वहाँ पे, तो बिल्कुल उसमें ये मैं खुशाइंद वो बात है कि अगर वो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, वो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में और शायद वहाँ के लोग ने भी आज जो है हक का साथ देना जो है वो स्टार्ट कर दिया और वो सच के साथ, उस मजलूम के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है और कोई जो है बुनियादी वजह नहीं है, अगर कोई वजह है तो बस ये है कि लोगों ने आज अपनी ज़मीर की आवाज़ को लब्बैक कहा है और हक का साथ दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ओमपुरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ टोल प्लाजा बानिहाल के नज़दीक एक टाटा मोबाइल हादसे का शिकार हो गई और इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौत वाक़ हो गई है। इतलात के मुताबिक ये गाड़ी टोल प्लाजा से बानिहाल की तरफ आ रही थी और अचानक गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और शाहराह से खिसक कर पलट गई। वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस पोस्ट नवेगा टनल के एहलकार और बानिहाल वॉलंटियर्स ने बचाव टीम मौके पर पहुंच गई। इस हादसे के दौरान गाड़ी पलट गई थी और ड्राइवर इसके नीचे दब गया था। अथान नामी कंपनी की मशीनरी की मदद से 21 साला जख्मी ड्राइवर बशारत हुसैन मातू साकिना चाचहाल बानिहाल को बड़ी मशक्क़त के बाद गाड़ी के नीचे से निकाला गया। बशारत को शदीद जख्मी हालत में बानिहाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बशारत हुसैन को मुर्दा करार दिया। कानूनी लवाजमात के बाद लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने पाबंदी हटाए जाने की सूरत में असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात कही। दिफाई माहिर कैप्टन अनिल गौर ने मरकजी हुकूमत को खबरदार किया कि इसे पाबंदी हटाने के हवाले से जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तंजीम का माजी साफ नहीं है। गौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर है और कोई भी गलत फैसला पूरे अमल को पटरी से उतार सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कहने और करने में बहुत अंतर है और ये पहले भी देखा है आपने कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब एक बारी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके फिर गन उठाना, फिर अब कहना कि नहीं जी हमारे ऊपर बैन लग गया तो आप बैन हटा दीजिए, हम फिर पार्टिसिपेट कर लेंगे। मेरे को लगता है इसके अंदर देयर इज अ बिग स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कि ये सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि जी हमें अब, क्योंकि वो चाहते हैं कि बैन उठ जाए ताकि उनका जो कार्डर है, जो सारा कुछ जो अब जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई बंद हो जाए ताकि उनका फिर जो है वो लोग जो है सर्कुलेशन में आ जाएं। तो ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा देखना चाहिए। पहले बैन उठाने से पहले मैं कहूँगा उनको पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इनके जो कार्डर जो है, जो इनका जो लोग हैं जो जिसमें लिप्त हैं टेररिज्म वगैरह में, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए, पुट देम बिहाइंड बार्स। उसके बाद फिर देखिए गवर्नमेंट की भाई करना क्या है कि हाँ क्या इनके ऊपर बैन उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ये कंडीशनल चीज नहीं है। अगर इन्होंने इलेक्शन लड़नी तो लड़ लें, बैन है तो क्या, फिर जमात इस्लामी का वो नहीं ना बनेगा, इनका बनेगा कुछ और, पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बनेगी, तो वो बना के रजिस्टर करा के तो लड़ लें, कार्डर तो वही रहेगा, उनका नाम ही बदलेंगे ना, अगर इतना उनको शौक है कि लड़ने का। पर मेरे को लगता है कि ये जो है ये सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं इसके पीछे एक मंशा जो है वो ये है कि बैन उठ जाए तो ये दोबारा से उनके कैडर को असेंबल करेंगे और फिर एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट से थ्रेट भी बन सकता। बिल्कुल देखिए, ये चाहते हैं कि बैन उठ जाए। अभी जिस हिसाब से देखो, जब बैन होता है फिर शिकंजा कसता है, सारे सब जगह से कसता वो कसा जाता है। तो
प्रॉब्लम हो जाती है, कार्डर भी आपका अरेस्ट होता है, सब कुछ सारा आपका नेटवर्क टूट जाता है। तो ये चाहते हैं कि बैन उठ जाए ताकि ये कार्रवाई जो सारी बंद हो जाए, ये कंसोलिडेट करके अपना इसको फिर अंडरग्राउंड बैठ जाए और उसके बाद में फिर वहीं के वहीं शुरू हो जाए। ये तो देखा है पीछे भी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।